हेलो दोस्तों, आप सभी ने मुझे YouTube पर और Instagram पर बहुत सारा लव और सपोर्ट किया। उसके लिए दिल से थैंक यू। चलते हैं यात्रा सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 12 है, जहां मिस्टर गो फिर से साइबर कैफे आए थे और अपने ईमेल्स चेक कर रहे थे और सोचते हैं क्या गोयुन कोरिया आकर अपनी स्टेप मॉम से नहीं मिली होगी। उसने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं। तभी उन्हें स्टेप मॉम की कार पर लगा स्टिकर याद आता है और वो कहते हैं, क्या था वो? बकिम अपार्टमेंट नंबर 502 या 503 था। जहां अब दूसरी तरफ जूडी को दिखाते हैं, जो कि मस्त सो रही थी। जहां उसकी मॉम आकर उसे उठाने की ट्राई करती है तो जूडी लाइक, मॉम आज मेरा ऑफ है, प्लीज मुझे सोने दो ना। जहां फिर जैसे ही मिस योंग बताती है कि जिनका कॉल आया है, ये जूडी फटाक से खड़ी हो जाती है और अपने बाल बाल सेट कर कहती है, ओप्पा क्या सच में मैं आपके रेस्टोरेंट में काम कर सकती हूँ? और उछलते कूदते हुए पहुंच जाती है ग्रैंडमा के पास और लाइक, ग्रैंडमा अब से आपके रेस्टोरेंट में काम नहीं कर सकती, मुझे जुन ने अपने रेस्टोरेंट में जॉब की ऑफर की है। मैं तो वहां चली। जो सुन ग्रैंडमा लाइक, मैं सब समझती हूँ। जरूर तुम्हारी मॉम ने मिस्टर पार्क से कहा होगा और मिस्टर पार्क ने बेचारे जुन को फोर्स किया होगा। तो यहाँ मिस योंग लाइक, ग्रैंडमा तो उसमें गलत क्या है, दोनों साथ में काम करेंगे तो और क्लोज आ जाएंगे। तो ग्रैंडमा कहती है, वो सब तो ठीक है, बट वहां जाकर सिर्फ काम करना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, समझी। जिसके बाद जूडी पहुंच जाती है जुन के रेस्टोरेंट, जहाँ हायरिन उसका वेलकम करती है। तो जूडी लाइक, हे तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें किसने काम पर रख लिया? और हायरिन की इंसल्ट कर देती है। जिसके बाद हायरिन उस पर चढ़ जाती है। कौन हो की बच्ची, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम समझती क्या हो खुद को, बदतमीज। यहाँ दोनों की कैट फाइट के बीच जुन भी आ जाता है, जो देख जूडी उससे चिपकने लग जाती है और लाइक, ओप्पा। तो जुन कहता है, कौन ओप्पा? मैं मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट कहो। और फिर हायरिन से कहता है, ये जूडी है, अब से ये यही काम करेगी, ओके। जिसके बाद ये दोनों गर्ल्स एक दूसरे को टशन दिखाती है। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है सियोनवू और गोयुन पर, जहाँ अब उन्हें अपने कस्टमर्स का वेलकम करने को कहा गया था। जहाँ गोयुन तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ उनका वेलकम कहती है और सियोनवू को कोनी मार कहती है, तुम भी कहो। तो सियोनवू मुंह बनाता हुआ उनका वेलकम करता है। जो सब देख पीछे हेड लेडी और जय लाइक, ये इस जन्म में तो सब कुछ नहीं सीख पाएगा। जिसके बाद गोयुन अपने टूटे पैर के साथ सियोनवू से अपने सारे काम निकलवा रही थी। जिसके बाद सियोनवू परेशान होकर उसे टेरेस पर बुलाता है और लाइक, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो गोयुन लाइक, क्या ज्यादा हो रहा है? भूलो मत, तुमने ही मेरी टांग तोड़ी थी, ऊपर से मुझी पर गुस्सा कर रहे हो। और हाँ चलो $5 निकालो। जो सुन सियोनवू शॉक हो जाता है, $5 किस लिए? तो गोयुन लाइक, तुम्हारे $770 अभी बाकी है, सो अब से मैं हर रोज तुमसे $5 लूंगी। तो सियोनवू कहता है, पर क्यों? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें अपनी फर्स्ट सैलरी में से पे कर दूंगा। तो गोयुन लाइक, $800 में से अगर $770 तुम मुझे दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, बाबा जी का ठुल्लू? तो सियोनवू लाइक, पर तुम कितनी मीन हो। तो गोयुन कहती है, हो देखो तो जरा, मेरे पैसे खाए बैठा है और मुझी को मीन कहता है, चलो लाओ निकालो $5। जिसके बाद बड़े ही भारी मन से सियोनवू उसे $5 निकाल के देता है। जो सब देख गोयुन उसे नोट डाउन कर लेती है। जो देख सियोनवू लाइक, चुड़ैल कहीं की। अच्छा आप लोग बताइएगा, अगर सियोनवू एवरी डे गोयुन को $5 देगा तो कितने दिनों में $770 कंप्लीट होगा? जहाँ फिर अब लंच टाइम भी हो जाता है और सियोनवू अपने मनी देख सोचता है, अगर मैंने बाहर खाना खाया तो बस का भाड़ा नहीं बचेगा। और वो अपने सभी स्टाफ को देखने लग जाता है, जो कि एक टक होकर बस उसे ही घूरे जा रहे थे और लाइक, क्या आज भी ये हमारे साथ बैठकर लंच नहीं करेगा? जहाँ फिर गोयुन सियोनवू को बुलाने आती है और लाइक, ऐसी रोनी सूरत बनाकर कहाँ जा रहे हो, चुपचाप हमारे साथ लंच क्यों नहीं करते, इससे तुम मनी सेव कर सकते हो, आखिर तुम्हें मेरे $765 भी तो देने हैं। जो सुन सियोनवू लाइक, तुम क्या चाहती हो, मैं भूखा मर जाऊं? तो गोयुन कहती है, ना ना ना, फिर मेरे $765 कौन देगा? जो कि बहुत फनी था। वैसे हेड लेडी हमेशा तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा लंच प्रिपेयर करती है, इसलिए हम सब हमेशा तुम्हारा वेट करते हैं। जिसके बाद सियोनवू उन सबको देखता है और सैड फील करता है। जहां अब गोयुन की हेल्प करने हेड लेडी भी पहुंच जाती है और सियोनवू का हाथ पकड़कर ले जाती है। अरे इतना भी क्या भाव खाना। जहाँ सियोनवू को तो लंच बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और वो ठूस ठूस कर खाता है। जो देख गोयुन की तो हंसी निकल जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्टर गो पर,
जो कि बकिंग अपार्टमेंट पहुंच गए थे और हर घर को चेक कर रहे थे, बट वहां का वॉचमैन उन्हें पकड़कर बाहर निकाल देता है। जहां अब नेक्स्ट हमें ग्रैंडमा को दिखाते हैं, जो गोयुन के दिए हुए सभी गिफ्ट्स क्लोथ्स देखकर बहुत इमोशनल हो रही थी। और दूसरी तरफ गोयुन है जो कि हायरिन से कॉल पर बात कर रही थी, जहां हायरिन उसे पार्टी देने को कह रही थी। आखिर उसे जॉब जो मिल गई थी। जो सुन गोयुन उसके लिए बहुत खुश हो जाती है और लाइक कहाँ मिली है और क्या काम है। तो हायरिन कहती है पहले तुम आओ तो सही जुन के रेस्टोरेंट, मैं तुझे सब बताती हूँ। जहां अब ग्रैंडमा भी गोयुन के पास पहुंच जाती है और उसके फादर की फोटो को देख कहती है तुम बिल्कुल अपने फादर पर गई हो। जो सुन गोयुन खुश होते हुए कहती है हाँ हाँ, आखिर मैं हूँ ही अपने फादर की बेटी। वैसे ये लाइन मेरी फेवरेट है। जहां अब गोयुन ग्रैंडमा को कल के सेलिब्रेशन पार्टी के बारे में भी बताती है, जो सुन ग्रैंडमा कुछ सोचने लगती है। जहां अब नेक्स्ट डे हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जो कि बड़ा तैयार शैयार हो रहा था क्योंकि आज यूमी ने उसे अपने मॉम के शॉप ओपनिंग पर बुलाया था। जिसके बाद ये पहुंच जाता है अपनी ग्रैंडमा के पास और उनसे परमिशन लेता है। जो देख ग्रैंडमा लाइक सच सच बोलो, क्या तुम बस परमिशन लेने यहाँ आए हो या फिर कोई और बात है। तो यहाँ सियोनवू तोड़ मरोड़ कर कहता है वो ग्रैंडमा, अब मैं तो वहाँ जिनसंग फूड कंपनी के प्रेसिडेंट का ग्रैंडसन बनकर जा रहा हूँ, सो खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ग्रैंडमा उसे थोड़े बहुत मनी देती है। जो देख सियोनवू लाइक वाह, आज तो तूने कमाल कर दिया सियोनवू। बट ग्रैंडमा उसके सभी अरमानों पर पानी फेर कहती हैं ये एडवांस है, सो तुम्हारी सैलरी में से कट होता रहेगा। जो सोन सियोनवू लाइक मैं शाणा तो मेरी ग्रैंडमा 1.5 शाणी है, बेचारा क्या ही करता। जहाँ अब सियोनवू को देख मिस योंग भी आ जाती है और लाइक ग्रैंडमा उसे दे रहे हो तो मुझे भी दे दो ना। जहाँ फिर मिस्टर संग भी तैयार शेयर होकर आ जाते हैं, जिन्हें ऐसे तैयार देख मिस योंग तो लाइक ओह ला ला, ये तो मना कर रहे थे जाने से, मुझे नहीं करनी शादी कह रहे थे, अब देखो जरा कितना तैयार शेयर होकर जा रहे हैं। जहाँ ग्रैंडमा कहती है हमारी कंपनी और मिस योंग की तरफ से एक अच्छा वाला कॉस्टली सा गिफ्ट पहुंचा देना यूमी की मॉम के पास, और 2 बजे तुम्हारी डेट फिक्स हुई है, सो टाइम पर भी पहुंच जाना। जो सब देख मिस योंग का तो जैसे दिल घबराने लग जाता है और वो ग्रैंडमा से कहती है क्या हो अगर मिस्टर संग को वो लेडी पसंद आ गई तो फिर हम सब के लिए फूड कौन बनाएगा और गार्डनिंग हाउसवर्क ये सब कौन करेगा। तो ग्रैंडमा कहती है तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है, कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टेप मम पर, जो कि अपनी शॉप ओपनिंग पर सबका वेलकम कर रही थी, जहां मिस योंग और मिस्टर पार्क पहले से पहुंच चुके थे। जहां अब इनकी इतनी कलाकारी को देख मिस्टर पार्क तो लट्टू हुए जा रहे थे। जहां अब हमें गोयुन को दिखाते हैं, जो कि रेस्टोरेंट वर्क कर रही थी। वहीं मैनेजर ली आकर उसे जल्दी से 10 मिनट में ऑफ लेकर घर जाने को कहते हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर था। जो सब सुन गोयुन जैसे ही बाहर आती है उसे ग्रैंडमा दिख जाती हैं, जो कि गाड़ी लेकर उसे पिक करने आई थी। जो देख गोयुन सरप्राइज हो जाती है और फिर ये दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। जो सब कुछ वहां से वो भी देख लेता है और सैड हो जाता है और उससे गोयुन से जेलसी भी होने लगती है। आखिर सब गोयुन को इतना लव क्यों करते हैं। जहां अब दौड़ते हुए यूमी भी आ जाती है और लाइक मैं लेट तो नहीं हो गई ना, तुम इसलिए मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। तो सियोनवू लाइक देखो मेरे पास ना टैक्सी में जाने के लिए मनी नहीं है, सो अगर तुम्हें टैक्सी से जाना है तो तुम जा सकती हो। तो यूमी लाइक नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी हमारी फर्स्ट बस डेट पर। एक्चुअली यूमी सियोनवू से सच्चा वाला लव करती है, मतलब अगर उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है फिर भी वो सियोनवू को ही लाइक करेगी, बट उसने सियोनवू से बहुत सारे झूठ बोले हैं। सो अब ये झूठ उसे कहाँ ले जाते हैं और आगे क्या क्या करवाते हैं ये सब हम आगे देखेंगे। जहां अब यूमी की बस डेट सुनकर चियनवू को अपने और गोयुन की फर्स्ट बस राइड याद आ जाती है और वो खुश हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं स्टेप मम के पास और स्टेप मम चियनवू को देख दौड़ी दौड़ी भागी उसके पास आती है और लाइक चियनवू बेटा आजकल कहाँ रहते हो, दिखते ही नहीं हो, इस गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी, तुम तो मेरी आंखों का तारा हो। और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। जो सब देख यूमी तो टोटली शॉक हो जाती है। जहां अब दूसरी तरफ हमें गोयुन को ग्रैंडमा के साथ दिखाते हैं, जहां ग्रैंडमा गोयुन को शॉपिंग मॉल लेकर आई थी और बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करवाती हैं और उसका पूरा मेकओवर भी। जिसके बाद तो गोयुन सच में बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। जहां गोयुन लाइक ग्रैंडमा ये सब थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ग्रैंडमा लाइक कुछ ज्यादा नहीं है, जब तुम इतनी सज धज के रहोगी तभी तो कोई तुम्हें लव और अटेंशन देगा। जो सब सुन गोयुन तो चुप हो जाती है। जहां अब नेक्स्ट हमें जेनी को दिखाते हैं, जिसे गोयुन ने पार्टी करने को बुलाया था और वो हायरिन से कहती है क्या उसे पता है तुम यहाँ जॉब करती हो। तो हायरिन उसे कहती है नहीं, और मैं उसे खुद बताऊंगी, समझी। जिसके बाद जेनी यहाँ बस जुन को घूरे जा रही थी और लाइक हायरिन ये जुन कैसा होगा, ये जुन कैसा है। जो देख हायरिन गुस्साते हुए कहती है बहन खबरदार, जो तुमने कुछ भी ऐसा वैसा सोचा है तो वो सिर्फ गोयुन का है।
और वो यहाँ मैनेजर नहीं है बल्कि इस रेस्टोरेंट का ओनर है। क्योंकि अब जेनी को तो यूजिन के झूठ का ही पता था। जो सुन जेनी लाइक क्या क्या कहा तुमने, और सैड हो जाती है। आखिर इतना अच्छा बंदा जो उसके हाथ से निकल गया था। जहां अब तक गोयुन भी आ जाती है बट इस बार हायरिन उसे नहीं पहचानती और कहती है वेलकम मैडम वेलकम। जहां गोयुन तो उसे जुन के रेस्टोरेंट में ऐसे वेट्रेस के अवतार में देखकर शॉक हो जाती है। हायरिन तू क्या यहाँ जॉब करती है, पर ये कैसे हुआ। जहां अब तक जुन भी आ जाता है और गोयुन का मेकओवर देख उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और खुश होते हुए कहता है ये चमत्कार कैसे हुआ। जो सब सुन यहाँ गोयुन नर्वस हो जाती है। यार अब बस भी करो, माना कि थोड़ा मेकअप किया है बट अब ऐसे भी तो मत करो कि बेचारी शर्मा जाए। जहाँ हायरिन कहती है तुम तो बहुत ही प्रीटी लग रही हो, तो जून लाइक अरे वो तो पहले से ही प्रीटी थी, बस आज कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही है। जो सुन हायरिन जिनके मजे लेते हुए कहती है हाँ हाँ वो तो तुम्हारा फेस देखकर ही पता चल रहा है। और यहाँ ये तीनों हंसने लगते हैं। जो सब देख जेनी को शायद गोयुन से जेलिसी होने लगती है। जहाँ अब ग्रैंड माँ घर को आती है और गोयुन के शॉपिंग बैग्स मिस योंग को पकड़ा कर कहती है जाओ इसे गोयुन के रूम में रख दो। जो सब देख मिस योंग लाइक क्या क्या आप गोयुन के लिए शॉपिंग करने गई थी। जो सुन ग्रैंडमा उन्हें इग्नोर करते हुए कहती है क्या अभी तक मिस्टर संग आए नहीं हैं, और चली जाती है। जो सब देख मिस योंग गोयुन के शॉपिंग बैग्स को फेंक देती है और लाइक आखिर आप हमारे साथ ऐसा कर कैसे सकती हैं, और उनके पीछे पीछे चली जाती है। जहां अभी तक जोड़ी भी आ जाती है और गोयुन के शॉपिंग बैग्स के सभी क्लोथ्स निकाल कर देखने लगती है और लाइक ये मेरे लिए होगा। जहां दूसरी तरफ मिस योंग ग्रैंडमा से कहती हैं आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप गोयुन से इतना अच्छा बिहेव करती हैं और हमारी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी है, और अपने वर्कलोड को लेकर रोना रोने लगती है। लाइक वो मूली भी मुझसे ज्यादा लकी है, उसे जिनसंग फूड कंपनी में सिलेक्ट किया है जबकि मैं उस कंपनी की ओनर की बहू हूँ पर वहाँ मूली कट कर रही हूँ। मुझे तो शर्म आती है वहाँ, मेरी तो अब उम्र भी हो चुकी है फिर भी क्या क्या करना पड़ रहा है। जिनका ये सब ड्रामा देख ग्रैंडमा उसे चुप करा देती है। ठीक है तो फिर कल से घर का काम करोगी तुम। जो सब सुन मिस योंग वहाँ फैक्ट्री जाकर काम करने से अच्छा होगा मैं घर के ही काम कर लूं, वैसे भी मिस्टर संग तो है ही ना। और मान जाती हैं। जहां अब तक जोड़ी ने भी ड्रेसेस पहनकर ट्राई करना भी शुरू कर दिया था। जो सब देख ग्रैंडमा मिस योंग को आंखें दिखाने लगती हैं और मिस योंग लाइक जोड़ी जल्दी से चेंज करो, ये तुम्हारे नहीं है। तो जोड़ी कहती है तो किसके लिए है, ये साइज भी मेरा है। तो ग्रैंडमा कहती है ये सब शॉपिंग गोयुन के लिए है, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे ड्रेसेस पड़े हैं। तो जोड़ी लड़ने लगती है पर आपने तो मुझे कभी भी कोई शॉपिंग नहीं करवाई। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम थी। जो सुन जुड़ी मुंह बनाते हुए रूम चली जाती है जहां अभी तक मिस्टर संग भी आ जाते हैं। जो देख ग्रैंडमा लाइक तो कैसी लगी वो। तो मिस योंग कहती हैं अरे इसमें पूछना क्या है, इतना लेट आए हैं और वो तो काफी यंग है, पसंद आ ही गई होगी। जो सुन मिस्टर संग शॉक हो जाते हैं और लाइक आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं था, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। जहां अब ग्रैंडमा कल से मिस योंग को घर का काम सिखाने को कहती हैं। जो सुन मिस्टर संग लाइक आखिर हुआ क्या है मेरे पीछे। सडनली पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। जहां अब नेक्स्ट हमें सियोनवू और यूमी को दिखाते हैं जो कि अपने फ्रेंड जॉन के न्यू बार रेस्टोरेंट आए थे जो कि स्मॉल था बट उसकी अपनी मेहनत का था। सो यूमी कहती है आखिर तुमने इतना सारा मनी कहाँ छुपा के रखा था। तो जॉन कहता है ये सब सेविंग्स है। तो ये बात सियोनवू को भी क्लिक होती है जो बेचारी गोयुन कब से समझा रही थी। जहां अब हमें गोयुन और उसके फ्रेंड्स को दिखाते हैं जहां जुन जिद कर रहा था कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, बहुत लेट हो गया है। तो गोयुन उसे मना कर रही थी क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन पे रहती है। सो वो जुन को हायरिन और जेनी को ड्रॉप करने को कहती है बट हायरिन यहाँ गोयुन को जुन की तरफ पुश करके अपनी और जेनी की तरफ से कहती है अरे हम दो तो साथ में चले जाएंगे बट तुझे ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए, कहीं तुझे किसी ने किडनैप कर लिया तो। आखिर तू अब जिनसेंग कंपनी की ओनर बनने वाली है। और जिनको ऑल द बेस्ट कहती है जहां बेचारी जेनी को भी ना चाहते हुए हाँ कहनी पड़ती है। आखिर हायरिन की इतनी बड़ी बड़ी आंखें देख किसी को भी डर लग जाएगा। जहां जेनी सोचती है एक टाइम जब गोयुन के पास कुछ नहीं था, अब देखो सच में हम किसी का नसीब उससे चुरा नहीं सकते। जिसके बाद हमें सियोनवू को दिखाते हैं जो कि वॉक करके घर आ रहा था, लगता है जैसे उसने सेविंग स्टार्ट कर दी है। जहां वो जुन को लड़की को उसके घर ड्रॉप करता देखता है और सोचने लगता है क्या ये जोड़ी है, इतनी तैयार श्यार लग रही है, मुझे बताया नहीं। और उसके पीछू पीछू जाकर उसे आवाज देता है जोड़ी, लगता है जैसे आज तो तूने जुन को पटा ही लिया होगा, और उसके क्लोज आ जाता है। जहां जब जैसे ही गोयुन पीछे मुड़ उसे देखती तो सियोनवू तो जैसे गोयुन को ऐसे देख शॉक हो जाता है और लाइक
ये आज इतनी प्रिटी क्यों लग रही है। और यहाँ हमारा सियनवू गोयुन पर लट्टू हो जाता है और उसे घूरने लगता है, जहाँ गोयुन कहती है क्या हुआ, ऐसे क्या घूर रहे हो, पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या। तो यहाँ सियनवू नर्वस हो जाता है और लाइक ये क्या पहना है तुमने, तुम्हें क्या लगता है शॉर्ट ड्रेस पहनने से तुम लड़की लगने लगोगी, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर सकती, समझी। और गोयुन को धक्का मार उसके आगे होकर निकल जाता है। वैसे ये हमेशा ऐसा ही करता है। जो सब देख गोयुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और लाइक इसको कौन इम्प्रेस करना चाहता है। और घर को जाती है, जहाँ सियनवू के दिमाग में तो बस गोयुन ही गोयुन चल रही थी। और लाइक क्या सच में वो गोयुन थी, मेरा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा था, लगता है ये लड़की अब मुझे मार ही डालेगी। जहाँ अब नेक्स्ट हमें यूमी को दिखाते हैं, जिसने अपनी मॉम पर बॉम्ब छोड़ दिया था। लाइक मैंने ये घर सेल करने का सोच लिया है और कल ये डील फाइनल हो जाएगी। जो सब सुन स्टेप मॉम तो भड़क जाती हैं और लाइक आखिर तुम्हें कब समझ आएगा, कब तक ये अच्छाई की पिपुड़ी बजाती रहोगी, देखो अब मैं अकेले नहीं फंसूंगी, तुम भी मेरे साथ फंसोगी। तो यूमी कहती है मैं अब और आपके जैसे नहीं बनना चाहती हूँ, मैं सब कुछ समझा दूंगी गोयुन को, वो आपके जैसे नहीं है मॉम। जहाँ अब तक वहाँ मिस्टर गो भी पहुंच चुके थे। जहाँ जैसे ही मिस्टर गो डोरबेल बजा तो वहाँ यूमी डोर ओपन करती है तो वहाँ कोई नहीं होता, बट अगले ही पल डोर पर उसके स्टेप फादर उसके सामने होते हैं, जो उसे देख खुश होते हुए कहते हैं यूमी बेटा पापा आ गए हैं। जो देख यूमी फुल ऑन शॉक हो जाती है। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।